ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए छोटे उद्यमियों को ऋण उपलब्ध कराने के लिए सरकार के प्रयासों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं आर्थिक विश्लेषक यामिनी अग्रवाल और आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार। श्रोताओं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने राजस्थान के कोटा में क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम के तहत विभिन्न केंद्रीय सरकारी योजनाओं के अंतर्गत ऋण सौंपे हैं। इस बारे में हम बातचीत करने के लिए आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ हैं यामिनी अग्रवाल जी, जो वरिष्ठ विशेषज्ञ हैं आर्थिक जगत की। यामिनी जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। यामिनी जी, जैसा कि हमने भी देखा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन जी ने राजस्थान के कोटा में क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम के दौरान कई सारी सरकारी योजनाओं के अंतर्गत लोगों को ऋण अनुमोदन पत्र सौंपे हैं। सबसे पहले मैं यही आपसे पूछना चाहूंगा कि इस तरह की जो शुरुआत है वो किस दिशा में आगे बढ़ रही है? ये बहुत ही अच्छी दिशा में जा रही है। कोशिश की जा रही है जिन लोगों के पास रिसोर्सेज नहीं है या जिनके पास क्रेडिट अवेलेबल नहीं है, उन तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचा जाए और गरीब से गरीब व्यक्ति तक लोन की सुविधा और जो बैंकिंग की सुविधा है उसे पहुंचाया जाए। और हमने ये देखा कि 2500 करोड़ रुपए का लोन डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, तो एक बड़ा अमाउंट ये भी है जिसमें बहुत सारे लोगों को फायदा होगा, खासतौर पे जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं या फिर छोटे पैमाने के जो व्यापारी हैं, जो छोटा बिजनेस करते हैं या फिर जो पशुपालन करते हैं, इन लोगों को मदद मिलेगी। तो ऐसे लोगों को आगे बढ़ने के लिए इस तरह की जो योजनाएं हैं अपना कितना महत्व रखती हैं? ये देखिए बहुत महत्व रखती है, क्योंकि खास तौर पे कोविड के बाद जो हमने देखा, कोविड के समय पे इनकी जो जीवन शैली थी वो काफी हद तक असर में रही है और उनको काफी दिक्कतें भी आई हैं, क्योंकि जो उनके लिए था, जो जीवन के लिए जो साधन थे वो कहीं पे भी उनके पास नहीं थे और उनको अपना जीवन चलाने के लिए मुश्किल हो रही थी। सरकार ने कोशिश की गई पीएम गरीब कल्याण योजना के द्वारा कि राशन पहुंचाया जाए और चीजें पहुंचाई जाए, पर क्योंकि वो जो है अपना जो कार्य कर रहे थे वो कार्य नहीं कर पा रहे थे, इसके लिए जरूरी था कि उन तक पहुंचा जाए और उनको सुविधाएं पहुंचाई जाएं जिससे वो अपना जीवन चला सकें, ताकि वो एक आत्मनिर्भर होकर के अपने जीवन को आगे व्यतीत कर सकें। जिसमें ये जरूरी था कि स्ट्रीट वेंडर्स को जो है क्रेडिट प्रोवाइड करना, पशुपालक जो लोग पशु चराते हैं उनको क्रेडिट पहुंचाना, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के द्वारा और पशुपालक किसान क्रेडिट कार्ड के द्वारा इन सभी सुविधाओं से लोगों तक मदद पहुंची है। हमने एक चीज और भी देखी है कि खासतौर पे गरीबों, महिलाओं और किसानों और पशुपालकों को लगातार मौके दिए जा रहे हैं मुख्य धारा में आने के लिए। ये भी देखा गया कि बहुत से ऐसे लोग थे जो कहीं ना कहीं पैसे के अभाव में या उनके पास अगर स्रोत नहीं हुआ करते थे तो वो अपना व्यापार या इस तरह का जो काम होता है वो आगे नहीं बढ़ा पाते थे। ऐसे लोगों को जो मदद मिल रही है, तो ये आत्मनिर्भर भारत अगर हम जो बात करते हैं उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। जी बिल्कुल बढ़ रहे हैं, क्योंकि माना जाता है कि जब हम भारतवर्ष की बात करते हैं तो उसमें जो ग्रामीण लोग हैं, जो खास तौर पे गरीब लोग हैं, उनकी समस्याओं को सुनना और समझना और उनका निवारण करना एक बहुत ही जरूरी लक्ष्य होता है किसी भी सरकार का, और जिसके तहत उन तक खास तौर पे मदद पहुंचे जो पैसे के माध्यम से हो और जिसमें सरकार आगे बढ़कर के उन्हें पैसा दे ताकि वो अपना व्यापार बढ़ा सके या अपने जीवन में आगे बढ़ सके। उससे उनको जो है सिर्फ प्रोत्साहन नहीं मिलता, एक पूरी भारतवर्ष को दिशा मिलती है आगे बढ़ने की। और जो लोग खास तौर पे गरीबी रेखा के पास है या उससे नीचे हैं, उन तक अगर पहुंच पाती है सरकार और उनकी मदद कर पाती है तो ये एक काफी बड़ा लक्ष्य प्राप्त कर पाती है उनके जीवन को सुधारने का। जी यामिनी जी, जहां तक हम योजनाओं का उल्लेख करते हैं, एक शुरुआत हुई थी जनधन खाते की, फिर ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की भी स्कीम हमारे पास आई और अब ये सारी जो चीजें फिलहाल हो रही हैं खासतौर पे क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम, यानी कि उस समय जो शुरुआत की गई जनधन योजना पे खाते खोलने से और अब जो हम कर रहे हैं, भारत ने बहुत ही कम समय में एक ऐसा सफर तय कर लिया है जो निश्चित ही देश को विकास की दिशा में आगे ले जा रहा है, आगे बढ़ा रहा है। आप इससे सहमत हैं? जी बिल्कुल सहमत है, क्योंकि क्रेडिट आउटरीच के माध्यम से कोशिश की गई है कि जो लोन की सुविधाएं हैं वो लोगों तक पहुंचे। कोशिश की गई है जो बाजार की सुविधा है और एक्सेस है वो लोगों तक पहुंचे, जो टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन है वो हो सके। कोशिश ये भी की गई है कि जितने लोग अपना व्यापार कर रहे हैं वो एक आसान माध्यम से
सरकार से जो है अप्रूवल्स ले सकें और अपना व्यापार कर सकें। कोशिश ये भी की गई है कि जो लोग भी संस्थानों के साथ जुड़े हैं, खास तौर पे स्मॉल और मीडियम लघु और मध्य रोजगारों के साथ जुड़े हैं, उनके जो एम्प्लॉयज हैं उनको एक सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा सके। देखा गया कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स को कहा गया कि जन सुरक्षा स्कीम में, जीवन ज्योति बीमा योजना में, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में, अटल पेंशन योजना में लोगों के एनरोलमेंट कराए। कोशिश ये भी की गई कि लोन बांटे जाएं, जिसके अंदर देखा गया कि पिछले 31 अक्टूबर के आसपास 63,574 करोड़ लोन्स 13.84 लाख बोरोवर्स को दिए गए, जिसमें बहुत सारे लोन्स गरीब लोगों को दिए गए। जो महिलाएं थी, जो एमएसएमई सेक्टर था, जो फार्मर्स थे, उन सब तक पहुंचा गया ताकि जो कोविड महामारी का असर था वो उसको कम से कम जो है किया जा सके सरकार के प्रयत्नों के द्वारा। और हमने ये भी देखा कि वित्त मंत्री ने जो अनुमोदन पत्र सौंपे, खासतौर पे ये ऋण पत्र मुद्रा, केसीसी, पीएमईजीपी, केसीसी फसल, केसीसी पशुपालन और मछली पालन, स्टैंड अप इंडिया या फिर पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत अनुमोदित किए गए हैं। लगातार सरकार इस तरह की योजना बना रही है जिससे लोगों को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सके और वो उन योजनाओं का लाभ आसानी से उठा करके अपना व्यापार बढ़ा सके। आप ये मानती हैं कि पिछले 5 से 7-8 सालों की अगर हम बात करें तो अब ये सारे काम करना कहीं ज्यादा आसान और सुलभ हो गया है? जी बिल्कुल। आप अगर देखें सरकार की पहले से जो प्रक्रिया रही है जिसमें हम कहते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन, जो सामाजिक समावेश में फाइनेंशियल सर्विसेज को पहुंचाना है, चाहे वो पीएम जनधन योजना के द्वारा हो, आयुष्मान भारत के द्वारा स्वास्थ्य सुविधाओं को देने के बात हो, बीमा योजना के द्वारा हो, पेंशन योजना के द्वारा हो, श्रमिक पेंशन योजना के द्वारा हो, या क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम लाया गया है उसके द्वारा है, उन सभी में देखा गया है कि ज्यादा से ज्यादा सुविधा दी जाए। 59 मिनट के अंदर पोर्टल पे लोन मिलना 1 करोड़ तक का, 2% इंटरेस्ट सबवेंशन जीएसटी रजिस्टर्ड एमएसएमईज को, प्री एंड पोस्ट शिपमेंट में एक्सपोर्ट में रिबेट मिलना, अगर कंपनी का टर्नओवर बहुत अच्छा है तो उनको डिस्काउंटिंग की फैसिलिटी देना, ये सभी एक हद तक कोशिश की गई है कि ज्यादा से ज्यादा जो तबका है उसे सुविधाएं प्रदान की गई। आप अगर देखें तो एमएसएमई के लिए जेम पोर्टल लाया गया, पीएसक्यूज को कहा गया कि आप 25% तक उनसे जो है परचेज करें। कोशिश ये भी की गई कि एक सिंगल कंसेंट के द्वारा उन्हें उनका व्यापार चलाने का राइट दिया जाए। तो ये सभी जो क्रेडिट आउटरीच की महत्वपूर्ण कदम थे और कोविड के दौरान जितने भी आत्मनिर्भर स्कीम्स आई, उन सभी में गरीबों को सबसे पहले प्रायोरिटी पे रखा गया और उन तक पहुंचा गया ताकि उनको कोई भी दिक्कतें ना आए और उन तक कोई भी उनके पास सारी सुविधाएं पहुंचे। जी यामिनी, आपने एमएसएमई का जिक्र किया था, हम इसमें स्टार्टअप भी जोड़ते हैं और एक चीज हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारे जो दूर दराज के क्षेत्र हैं या फिर गाँव के जो क्षेत्र हैं, ग्रामीण इलाके हैं, वहां पर बहुत से ऐसे छोटे छोटे काम होते हैं जो रजिस्टर्ड नहीं होते, लेकिन उनका भी अपना एक टर्नओवर होता है और कहीं ना कहीं मुद्रा की या पैसों की समस्या उनके सामने भी आती है। तो उन लोगों को इससे मदद जरूर मिलेगी, हम ये उम्मीद करते हैं कि इस तरह की योजनाएं उनको भी मदद पहुंचाएंगी। और अब ये भी कहा जा रहा है कि बैंक कर्मचारी जो हैं गांव में जाकर के लोगों से बात भी करेंगे कि अगर उन्हें मदद चाहिए तो हम आपकी मदद करने को तैयार हैं। इसे आप किस तरह से देखती हैं? जी देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण कदम है क्योंकि जो बैंक हैं उन तक अभी भी लोग नहीं जुड़े। एक बहुत महत्वपूर्ण कदम सरकार ने उठाया था वो पोस्ट ऑफिसेज को बैंकिंग में कन्वर्ट करने का, उससे भी काफी हद तक फायदा पहुंचा था। तो जो बैंक के कर्मचारी हैं या पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी हैं, जब वो ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों तक पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये लोग हमारी मदद कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें ज्यादातर डॉक्यूमेंटेशन की समझ नहीं होती, प्रक्रियाओं की समझ नहीं होती, क्या पेपर्स देने हैं, और कभी कभार उनके पास पेपर्स नहीं होते, अगर जैसे घर के पेपर या किसी चीज के लिए। उसमें बड़ी सारी योजनाएं हैं जो सरकार ने लाई हैं, जैसे मुद्रा योजना है, शिशु योजना है, अगर कोई स्टार्टअप करना चाहता है उनकी योजना है। तो उन सभी के बारे में जब एक व्यक्ति बताता है और अवेयरनेस क्रिएट करता है, खासतौर पे फाइनेंशियल इंक्लूजन की जितनी स्कीम्स थी उनको लेकर के, तो लोगों तक उनका फायदा पहुंचता है और जो सरकार की नीति और नीयत है वो गरीबों के कल्याण के लिए लगती है। यामिनी, आपने बहुत ही अच्छी ये बात कही कि जो योजनाएं बनाई जा रही है कहीं ना कहीं गरीबों को प्रमुख रूप से ध्यान में रख करके यही बनाई जा रही है। यामिनी, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे छोटे उद्यमियों को ऋण उपलब्ध कराने के लिए सरकार के प्रयासों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे आर्थिक विश्लेषक यामिनी अग्रवाल और आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।